नहीं, ढूंढो ढूंढो रे साजना हो गया है। एक विकेट गिर चुका है भाई लोगों। मोहम्मद सिराज मियां मैजिक ने अपना काम कर दिया है। जाते जाते हम विकेट जरूर देके जाते होते हैं, या सेशन खत्म होने से पहले हमारा विकेट जरूर गिरता होता है। आज तो ठीक है लाडले, आज तो ठीक है मेरे भाई, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ना। मियां मैजिक ने जाते जाते जो विकेट दिया है इंडिया को, भाई ये बहुत बड़ी राहत है। इंग्लैंड का आज एक ही टारगेट था, मुझे तो लग रहा था ये आज फिर 70-80 रन बनाने के लिए जाएंगे। ये 13-14 ओवरों जो डले हैं आज ये फिर जाएंगे शायद 70-80 रन के लिए, लेकिन ये लोग गए नहीं भाई लोगों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बचने की सोची, लेकिन ये जाते जाते जो विकेट गिराई है इंडिया को मोमेंटम दे गया है कहीं ना कहीं। सीधा सवाल है भाई लोगों, रिस्पॉन्स करके बताना जरूर सारे भाई लोग। जो बात क्या बताना है तुम लोगों को, भारत को चाहिए है भाई लोगों 8 विकेटें, इंग्लैंड को चाहिए है भाई लोगों 324 रन, और यहां से टारगेट है 374 रनों का। एक विकेट इंडिया गिरा चुका है, एक विकेट इंग्लैंड वाले खुद अपनी गिरा चुके हैं क्रिस वोक्स के रूप में। तो यहां से टेक्निकली देखा जाए तो 8 विकेटें चाहिए हैं, क्योंकि हमें टोटल 9 ही आउट करने हैं। क्या ज्यादा आसान है भाई लोगों, 324 रन और यहां से बनाना, या यहां से 8 विकेटें और लेना? पिच आसान है नहीं भाई लोगों। बहुत ही गंदी किस्मत अगर हो गई इंडिया की, इंडिया एक ही तरीके से यह मैच हार सकती है। जो रूट 160 रन बनाए तो इंडिया यह मैच हार सकती है। मुझे यह बता दो, क्या जो रूट 160 रन बना सकता है? क्योंकि जो रूट बहुत बड़ा प्लेयर है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, हमारी स्क्रीन में भी नहीं आता, इतना बड़ा प्लेयर है। अगर इतनी किस्मत खराब हुई कि जो रूट 160-70 रन बना गया, हैरी ब्रुक टुल्ला 80 बना गया 60 बॉल में, 70 बॉल में, क्योंकि वो आंख बंद करके बल्ला चलाएगा, तो ही इंडिया भाई ये लोग मैच हार सकती है। अदरवाइज इंडिया को चाहिए है 8 अच्छी बॉल। और मैं तो कहता हूं चौथे दिन 5वें टेस्ट मैच के पहले ही सेशन में इंडिया को सिर्फ बेहतरीन 3 बॉलें चाहिए हैं, और 3 बॉल अगर हमने अच्छी डाल दी, इंडिया ये मैच पैक कर देगा, इंडिया ये मैच जीत जाएगा। ये मैच 5वें दिन तो नहीं जा रहा है, ये बात तो तय हो गई है, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है। मेरे से कौन कौन एग्री करता है भाई लोगों, एक बार ये बात बताना, क्या ये मैच 70-30 है या 65-35 है इन फेवर ऑफ इंडिया? अगर आप बहुत ही क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं, या आप थोड़ा सा बैलेंस रहना चाह रहे हैं, आप जितना मर्जी परसेंटेज दो, लेकिन है तो ये इंडिया के फेवर में ही। मेरे हिसाब से ये 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया है, क्योंकि 50 रन लग चुके हैं। डर एक ही चीज का है, देखो हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ये पगलैत टीम है, इनका भरोसा कोई है ही नहीं है भाई लोगों। लेकिन हमारे पास कौन सा कम पगलैत है भाई, इतनी एनर्जी से बॉल डाल रहा है यार ये आदमी, ये लगा ही रहता है भाई, लगा ही रहता है। तो हमारे वाले भी कम नहीं है। तो भाई इंडिया ये मैच जीत रहा है, और कब जीत रहा है बस सवाल ये है। एक ही तरीके से देखो, हमें यह भी पता होना चाहिए इंडिया हार कैसे सकता है, करेक्ट है ना? इंडिया एक ही तरीके से हार सकता है, कोई 150-60 की पार्टनरशिप आ जाए इंग्लैंड की तरफ से, और वो भी टॉप 3 में से, टॉप 4 में से, या फिर जो रूट 160-70 की पारी खेल दे। अदरवाइज ब्रो नो चांस, कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात है नहीं है। और वैसे भी शुभमन गिल का तो एक ही कहना है, टेंशन लेंदी गिल दी जुत्ती गिल नजारे हाण दिए, हो पी के शक्ति वाटर वजदे सिराज दे ललकारे, सिराज के नहीं, हो पी के शक्ति वाटर वजदे हम सबके ललकारे हाण दिए। वेलकम भाई लोगों, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, और मैं चाहता हूं एक बारी कमेंट बॉक्स में वाशिंगटन सुंदर ओपी हो जाए भाई लोगों। यार क्या तड़ी दी है वाशिंगटन सुंदर ने भाई लोगों। इंडिया की 9 विकेटें जब डाउन होती हैं, और 9 विकेटें डाउन होने के बाद मतलब 357 का वहां पे स्कोर था टोटल, उसमें से आप माइनस कर दो 23 रन, तो लग रहा था 340-45 अंडर 350 इंडिया रुक जाएगी। वहां पे सब लोगों ने अपने घर पे बैठे बैठे यही बात बोली होगी कि यार अब वाशिंगटन सुंदर को बस एक बार स्ट्राइक ले ले, क्योंकि जब सिराज आउट हुआ उसके बाद जब कृष्णा जी बल्लेबाजी करने आए, तो यह था कि बस भाई तू एक बारी बॉल रोक ले, एक बारी स्ट्राइक दे वाशी को। भाई वाशिंगटन सुंदर ने जब स्ट्राइक ली और नया बॉल आया, भाई नई गेंद फाड़ दी उस आदमी ने। उसने जो वो 2 ओवरों के बीच में जो 3 छक्के मारे हैं, वैसे तो टोटल वाशी ने 4 छक्के मारे हैं, लेकिन मैं उन पर्टिकुलर 3 छक्कों की बाल तंग कर रहा है, क्या कर रहा हूं यार भाई, यार बाल उठ के आ रहा है अपना ही। उसने जो 3 छक्के मारे उन 2 ओवरों में, और जो 2 शतक बनाए हैं इंग्लैंड के बॉलर्स ने, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। वो ऐसी तड़ी दी है वाशिंगटन सुंदर ने। देखो, एक होता है सामने वाली टीम का मूड खराब होकर ऑल आउट होना, सामने वाली टीम का मूड खराब कर दो। आज 2 जगह पे इंग्लैंड का मूड खराब हुआ है। एक तो आते ही पहले सेशन में आकाश ने मूड खराब किया, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने जाते जाते भाई उस आदमी, और ये ऐसे नल्ले हैं इंग्लैंड वाले, पटक पटक के उसको छोटा बॉल मारते रहे, मारते ही रहे, और वो भी मारता रहा।
नया बॉल आया था, नए बॉल को मार मार के पुराना कर दिया, तोड़ दी, बॉल बॉल फाड़ दी, फिर एक और दूसरा बॉल आया, बहुत शानदार पारी। और ये देखो बॉस, ये जो अंतर है ना 340 और 374 के बीच का, ये बहुत बड़ा अंतर है। इंग्लैंड अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जब हमारी लीड 315 320 रन हो रखी थी, वो कंफर्टेबल थे। 355 के बाद जब लीड ऊपर गई, उनके चेहरे उतरने चालू हो गए थे। तो ये सारा क्रेडिट जाता है भाई वाशिंगटन सुंदर को। और वाशिंगटन सुंदर बार बार चीख चीख के कह रहा है कि मैं प्रॉपर बैट्समैन हूं, अगर मेरे को तुम बॉलिंग नहीं दोगे तो मैं कैसे काम चलाएगा अपना, मेरी फिर काम हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को तुम बॉलिंग भी दोगे, भरोसा दोगे अगर बॉलिंग में भी, तो मैं विकेटें भी ले लूंगा, ऐसी बात नहीं। अगर मुझे तुम 70 ओवर याद नहीं करोगे तो फिर अलग बात है। हालांकि कई मैचेस ऐसे होंगे, कंडीशन ऐसी होगी कि जहां पे भाई लोगों आप मौका नहीं दे सकते, पहले बॉल नहीं दे सकते। जैसे यहां पे आप ज्यादातर फास्ट बॉलर के पास जाते हो, तो स्पिनर के पास उतना जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी पारी खेली है भाई, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों उस पर। रविंदर जडेजा, मैं आता हूं एक एक पे आता हूं। पहले सबसे पहले तो भाई लोगों एक अन्याय हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। अब पता लग गया तुम लोगों को मियां मैजिक ने क्यों जाते जाते आउट कर दिया। भाई साहब बात यह है, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, और कौन कौन मेरे से सहमति रखता है, अगर आज के बाद खबरदार अगर किसी ने रिव्यू सारे वेस्ट किए तो ये क्या मतलब हुआ। साई सुदर्शन ने सीधा मतलब विकेटों में बॉल लग रहा था, रिव्यू ले लिया, जुरेल ने ले लिया, मेरी प्रिंसो भी लेके चली गई। भाई एक रिव्यू सिराज जी के लिए रखा जाएगा, क्योंकि सिराज का नॉट आउट रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये भाई बहुत गलत हुआ है। इतने देखो आप एक बारी सिराज का पिक्चर देखो, उधर कोई कह सकता है कि टैलेंडर है। आज सिराज भाई, ये सारा गुस्सा सिराज किस पे निकालेगा, ये निकालेगा इन पे, इंग्लैंडियों पे। एक रिव्यू सिराज के लिए होना चाहिए। हमें दो रिव्यू दो, एक सिराज के खाते में डालो। सिराज अगर अप्रूवल देते हैं तो किसी को दे सकते हैं रिव्यू, नहीं तो नहीं देंगे। सीधी और सिंपल बात है भाई लोगों, ऐसे नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। और यशस्वी जायसवाल कहीं पीछे ना रह जाए इस पूरी भागदौड़ में, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच में बहुत बुरी तरीके से पिलेगा, दूसरी पारी में अगर वो 374 रन नहीं बना पाए, तो इसका सीधा मतलब है कि भाई तुम्हारे ओपनर नहीं चले। आज अगर इंडिया 396 रन पे ऑल आउट हुई है, अगर 374 रन का टारगेट दिया है, तो उसमें एक ओपनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए यशस्वी ने बनाए हैं 118 रन, दामाद होनियों ने 7 रन बना के बाहर से मतलब लड़के का प्रोत्साहन बढ़ाया उस तरीके से। और राहुल के लिए ओवरऑल इस सीरीज में क्या सा क्या रहा है, ये मैच खत्म होने के अगले दिन बात करेंगे, एक एक प्लेयर पे किसने क्या खोया क्या पाया। मेरे हिसाब से राहुल ने भी कमाल काम किया इस पूरी सीरीज में, कितनी नई बॉल को कितने अच्छे से खेला है। और ओपनर ने ओवरऑल अच्छा काम किया भाई, इस पूरे के पूरे आईपीएल बोला क्या मैंने कहीं पे, इस पूरी की पूरी सीरीज में बहुत अच्छा काम किया है यशस्वी जायसवाल ने। शुरुआत करी 100 से, फिर 87 आया, नहीं सॉरी गलत हो गया, शुरुआत करी 100 से, फिर कैच छोड़ी 150 रन माइनस, मतलब 50-60 रन माइनस में हो गया। अगले मैच में फिर 87 किया, फिर एक 58 आया, फिर 28 आया, बाकियों में थोड़ा सा विकेट फेंका। 193 को मेरा एल करे चेज, मैं तो ऊपर जाके रन मार दूंगा, मतलब ऊपर शॉट मार दूंगा। गुस्सा लोगों में पैदा हो चुका था, लोग ड्रॉप करने की बात कर रहे थे। मैं कह रहा था 15 साल खेलेगा, लड़का बढ़िया है, सुपरस्टार है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, मैं कहता रहा। फाइनली जाते जाते मैं कह रहा था इस पारी में शुभमन रन नहीं बनाएगा चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने रन है। XYZ नहीं बनाएगा, बहुत रन बना दिए। लेकिन भाई यशस्वी के रन बनाने बहुत जरूरी थे, और यशस्वी ने आते हुए 100 बनाया, मतलब शुरुआत 100 से करी, जाते हुए बेसिकली यशस्वी जायसवाल का ओवरऑल ये ठीक रहा है सीरीज, ना तो बहुत फौलादी और ना ही बहुत खराब, क्योंकि यशस्वी के स्टैंडर्ड के हिसाब से 400-450 रन कुछ होते नहीं है। यशस्वी को देख के आप यही कहोगे 500-600 की सीरीज मारेगा कम से कम। अच्छी सीरीज गई है, बढ़िया सीरीज गई है, एकदम रापचिक। कोई गेस कर सकता है अगला फोटो किसका होगा? मैं देखना चाहता हूं नेक्स्ट फोटो किसका होगा भाई लोगों, आएगा कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं लोग कह रहे हैं आकाशदीप, नहीं गलत हो तुम लोग, बस मुझे यही तो सही साबित करना है। क्या सीरीज खेली है भाई, क्या पारी खेली है। इनफैक्ट आज भी इतनी इंपॉर्टेंट पारी खेली है। एक टाइम पे इंडिया, आप जब करुण नायर आउट हुआ 229 पे 5 विकेट डाउन हो गई थी, और जब बेसिकली रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है आज, जब बल्लेबाजी आती है, मैं उस टाइम पे आप लोगों को जरा एक चीज बताता हूं। मैंने उस टाइम पे ना एक पिक ली थी, हाँ ये आ गई, हाँ यही पिक थी, हाँ जी। जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आया उस टाइम पे इंडिया 206 रन की लीड पे थी, और 229 रन पे 5 विकेटें डाउन हो चुकी थी। रविंद्र जडेजा आता है और 53 रन आज फिर बनाता है 77 बॉल में, और दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा आउट ही पहली बार हुआ है।
पहले टेस्ट मैच में 11 रन 25 रन नॉट आउट दूसरी पारी में, 89 दूसरे टेस्ट मैच में, 69 फिर दूसरी पारी में नॉट आउट। यहां 89 और 69 का कोई जिक्र ही नहीं करता। लोगों को बेन स्टोक तो भाई ये दोगलापन है कि नहीं है, यस और नो? लोगों को बेन स्टोक तीसरे मैच में मैच विनर लगता है, लेकिन ये आदमी दूसरे मैच में 89 और 69 करता है, ये मैच विनर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल का दोहरा सैकड़ा था और एक 161 था, 269 था। बट मैंने उस दिन भी कहा था शुभमन ने तो पहले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी। शुभमन गिल की डबल 100 को और 100 को जो सही मायने में किसी ने मजबूत किया है ना और विनिंग कॉज में साबित किया है, वो रविंद्र जडेजा ही था। एक 49 रन वाशिंगटन सुंदर के भी थे। किसी को 40 रन याद भी नहीं रहते हैं, याद भी नहीं रहते हैं नहीं रहते हैं याद, भाई क्या करें बताओ। फिर तीसरे मैच में 72-61। और मजे की बात पता क्या है भाई लोगों, शेम कर दो एक बारी, शेम कर दो उन लोगों की। तीसरे मैच में 72-61 बनाता है ये आदमी, और मैच किसने हरवाया? सो कॉल्ड लोगों के लिए, आईपीएल किड्स के लिए, रविंद्र जडेजा ने। अरे 193 के चेज में 61 बना दिया।